मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौजूद मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन और सामीन, बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और एहसान के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत और इनायत के साथ ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हमें रबीउल अव्वल का बबरकत महीना देखना नसीब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये महीना अता फरमाया। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने की जो बरक़ात हैं हमें नसीब फरमाए और इस महीने को अदब व इहतराम के साथ गुजारने की हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए। तो आज जो मैं आपके सामने जिस कसीदा के मुतालिक हम बात शुरू करना चाह रहे हैं वो कसीदा है इसका एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ की ज़बर ज़ेर और नुक्ते जो हैं वो मोहब्बत रसूल से भरे हुए, इश्क़ रसूल से भरे हुए। इसी नीयत से हम ये कसीदा पढ़ते हैं, बल्कि सबसे इसकी कबूलियत की मेन निशानी ये है कि ये वो कसीदा है जो हुजूर का पसंदीदा है, जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और कबूल फरमाया। इस हवाला से हम इस कसीदा के मुताल्लिक़ की आज से बात शुरू करते हैं। रोज़ाना थोड़ी थोड़ी किया करेंगे इस नीयत से कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक कसीदे की बरकत से हमें भी इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। कसीदा जिसका असल नाम रखा गया वो है अल-कौकबुद्दुर्रिया फ़ी मद्ह खैरिल बरिया। बाद में यह कसीदा बुर्दा शरीफ के नाम से मशहूर हो गया। इसको कसीदा बुर्दा भी कहते हैं, ज़्यादा मशहूर इसी नाम से है। बुर्दा का माना चादर है, तो इसको ये नाम इस वजह से दिया गया। पूरा तफसीली वाक़या हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसमें आप चूँकि फालिज की बीमारी में मुब्तला हो गए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहरबानी फरमाई, आपको ये चादर अता फरमाई, अपना हाथ मुबारक फेरा और चादर अता फरमाई। उस चादर के पहनने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको शिफा अता फरमाई, इसलिए इस कसीदा को कसीदा बुर्दा कहते हैं। दूसरी वजह इसकी ये भी है, एक नाम इसका और भी है, वो क्या है कि ये बर्द से बना है। बर्द का माना ठंडक और सुकून। तो इस कसीदा को कसीदा बुर्दा इस वजह से भी कहते हैं कि जब ये आदमी पढ़ रहा होता है तो उसको सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है, उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस वजह से भी इसको कसीदा बुर्दा कहते हैं। ये जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने लिखा है उनके हवाला से बात करते हैं। उनका नाम जो है वो मोहम्मद है, मोहम्मद बिन सईद। आपके वालिद का नाम सईद है, खुद का नाम मोहम्मद है। उनका लक़ब शरफुद्दीन है। बुसीर जो है ये मिस्र के रहने वाले हैं। मिस्र के एक इलाके का नाम बुसीर है। लाहौरी मुल्तानी जगह की निस्बत से आपको बुसीर कहा जाता है। आप इब्तदाई उलूम जो है आप अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं, बहुत बड़े उलूम के माहिर हैं, आपने बड़े उलूम हासिल किए और थोड़ी उम्र में आपने कमाल हासिल किया और कमाल के शायर थे। बड़े बड़े अशार आप लिखा करते थे। पहले तो आप बादशाहों की सिफ़ात में, उनकी तारीफ़ों में अशार लिखा करते थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी इन्होंने बड़े कसीदे लिखे हैं, बड़ी नाती अशार लिखे हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर जो है ये कसीदा हुआ, उसकी वजह क्या बनी, तो उसके हवाला से हम बात करते हैं। जो बुजुर्गान दीन ने लिखा है, फरमाते हैं कि वकान क़द जाअ यौम मिन इंदि अहदिस सलातीन इला बैतिही। एक दिन आप बादशाह के पास, चूँकि आप मुलाजिम थे, वहाँ से आप तशरीफ़ लाए अपने घर की तरफ। फ़दख़लत सिक्का फ़सादफ़ शेखन मलीहन। आप जब गली में आए ना तो आपने एक बुज़ुर्ग को देखा, बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, एक अल्लाह के वली है, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे। उन्होंने कहा फ़क़ाल शेख लहू अअंत रअयत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी से फरमाने लगे कि क्या तूने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? अल्लैला फिल मनाम, यानी किसी रात तूने हुजूर की ज़ियारत की है? क़ाल अल-बुसीरी इन्नी लम अरा नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी तिल्का लैला। फरमाते हैं कि मैंने अभी तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की।
बस फरमाते हैं कि जब मैंने उनकी ये बात सुनी उसके बाद से इम्तला क़ल्बी मिन ज़ालिकल कलाम बिइश्क़िही व महब्बतिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाते हैं कि उनकी ये बात सुनकर ही मेरा दिल हुजूर की मोहब्बत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से भर गया। तो फरमाते हैं मैंने जब से उनकी बात सुनी मेरा दिल हुजूर की मोहब्बत और इश्क से भर गया। फजीतु इला बैती, फरमाते हैं मैं घर आ गया। फनिमतु, दिल में शौक़ था, जज्बा था कि अल्लाह करे मेरे किस्मत जागे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। फरमाते उसी शौक़ और तड़प में मैं घर आ गया। फनिमतु, मैं सो गया। तो क्या देखता हूँ, फ़ैज़न अना रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं उसी रात मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं मैंने जब हुजूर की ज़ियारत की तो वो कैफियत क्या थी। फरमाते हैं माल अस्हाब कश्शम्स बैनन नुजूम। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अस्हाब के साथ मौजूद हैं, अपने सहाबा के साथ कराम के साथ मौजूद हैं। और वो नक्शा क्या बयान फरमाते हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान ऐसे लग रहे हैं जिस तरह सितारों के दरमियान सूरज होता है। फरमाते हैं मैं जब बेदार हुआ वक़द मला क़ल्बी बिल मोहब्बत व सुरूर। फरमाते हैं मेरे दिल में और ज़्यादा हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई, और इतनी ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई वलम युफ़ारिक़ बाल ज़ालिका मिन क़ल्बी मोहब्बत ज़ालिका नूर। वो जो नूर मैंने, जो कैफियत मैंने ख्वाब में देखी थी, वो कैफियत मेरे दिल से जुदा नहीं होती थी। हर वक़्त वो मेरे दिल में वो मंजर रहता, हुजूर की मोहब्बत से भरा हुआ। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं फिर मैंने उन शिद्दु फी मदही कसाइद कसीर। फरमाते हैं फिर मैंने हुजूर की शान में बड़े कसीदे लिखे। हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी, हुजूर का इश्क पैदा हुआ। पहले बादशाहों के कसीदे लिखते थे, अब कहते हैं मैंने हुजूर की शान में कसीदे लिखना शुरू कर दिए। वो कसीदे मशहूर हैं, किस तरह कल मदरिया वल हमजिया, कई कसीदे आपके मशहूर हैं। हमजिया ये कसीदा जो है इसमें आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत को बयान किया। सुम्मा क़ाल इमाम, फरमाते हैं कि इमाम फरमाते हैं, इमाम शरफुद्दीन बुसीरी फरमाते हैं कि असाबनी खालतु फालिज, एक दफ़ा मुझे फालिज का झटका लगा, फालिज की बीमारी मुझे लग गई। फ़अब्तला निस्फ़ी, वो इतनी ज़्यादा मुझे फालिज हुई कि मेरा आधा जिस्म जो है वो बातिल हो गया, काम करना छोड़ गया। वक़त अनिल हरकत, वो हरकत करना ही छोड़ गया। फ़फ़क्करतु अन अअमला कसीदतन मुश्तमिलतन अला मदाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि। फरमाते हैं जब मेरा वो जिस्म का हिस्सा फालिज ज़दा हो गया, मफलूज हो गया, काम करना छोड़ गया, हरकत ही नहीं कर रहा, तो मेरे दिल में सोच पैदा हुई, ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना मैं ऐसा कसीदा लिखूं, जाते जाते ऐसा कसीदा लिखूं जो हुजूर की शान पे मुश्तमिल हो, जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए। अगली बात बड़ी काबिल गौर है, इमाम बुसीरी का अकीदा देखें। फरमाते हैं वस्तशफी बिहा मिनल्लाहि ताला, वो ऐसा कसीदा हो जिसके वसीला से मैं अल्लाह ताला की बारगाह में शिफा तलब करूं। अल्लाह ताला उस कसीदा की बरकत से मेरी बीमारी दूर फरमा दे। मैंने क्या किया, फनशत्तु हाज़िल कसीदा, मैंने ये कसीदा लिख दिया। वही कसीदा जिसको कसीदा बुर्दा कहते हैं। इसके अशार तकरीबन 162 हैं, कई कहते हैं 164 हैं, बहरहाल इतने ही हैं। तो फरमाते हैं मैंने ये सारा लिख दिया, सारा कसीदा जब मैंने लिख दिया, बड़ी मोहब्बत से लिखा, तो फरमाते हैं फनिमतु, ये कसीदा पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। रअयतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल मनाम, फरमाते हैं जब मैं सोया मेरी किस्मत का तारा जो है वो तुलू हो गया, मेरी किस्मत जाग उठी। मैं रात को सोया, मेरे सर की आंखें बंद हुई हैं तो दिल की आंखें बेदार हो गई। क्या फरमाते हैं, मुझे उसी रात हुजूर का दीदार हो गया। मैंने हुजूर की ज़ियारत की है, उस रात जब मैंने हुजूर की ज़ियारत की है, फ़क़रअतु अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िल क़सीदा अला तमाम, तो मैंने आपकी बारगाह में सारा कसीदा पढ़ दिया। हुजूर ने फरमाया, कुछ मुख्तलिफ रिवायात हैं, फरमाते ए बुसीरी वो नात जो तूने मेरी शान में लिखी है पढ़ के सुना। ये देखिए ना 500, ये 7वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, इनकी विलादत 608 हिजरी में है, इनका विसाल 695 हिजरी में है, तो ये 7वीं हिजरी के बुजुर्ग हैं।
हुजूर के विसाल फरमा जाने के बाद 7वीं हिजरी में ये कसीदा लिख रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि ऐ बुसीरी मुझे सुनाओ। कितना मजबूत हमारा अकीदा है। हमारा अकीदा और ईमान अब भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई भी दरूद व सलाम लिखता है या पेश करता है क़यामत तक, बल्कि आप अपने उम्मत के हर हाल से वाकिफ है। फरमाते मुझे सुनाओ, फरमाते मैंने सुना दी। फमसह बियदिल करीम अला अज़ाइल हकीर, फरमाते हैं आपने अपने मुबारक हाथ जो है मेरे हकीर जिस्म के ऊपर फेरे। फ़कुम तो फरमाते हैं आला फ़कुम तो मिनल मनाम मुलाबिसन बिल आफिया मिनल आलाम, फरमाते हैं आपने जब अपना हाथ मुबारक मेरे जिस्म के ऊपर फेरा तो मैं जब बेदार हुआ तो ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई बीमारी है ही नहीं सी। मैं निकला अपने घर से सुबह, फलक़ीनी शेख अबू रजा अस्सदीक़ अली, फरमाते हैं मैं सुबह निकला तो मुझे अपने दोस्त से, जो मेरे दोस्त थे अबू रजा, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे फरमाया कि या सैयदी हाथ कसीदा कल्लती मदहत बिहन नबी, मुझे वो कसीदा दिखाओ, वो कसीदा तो पढ़ के सुनाओ या दिखाओ जिसमें तूने हुजूर की शान लिखी है। फरमाते हैं कि मैं उसे कहने लगा, हालांकि मैंने किसी को नहीं बताया था, इस कसीदे के बारे में किसी को बताया ही नहीं था। तो मैंने कहा अयो कसीदा तुरीदो, आप कौन से कसीदे की बात कर रहे हैं? फ़इन्नी वलातु अलैहिस्सलाम पे कसायद कसीर, मैंने तो कई कसायद हुजूर की शान में लिखे हैं। तो हज़रत अबू रजा जो फरमाने लगे मुझे वो कसीदा दो जिसका पहला शेर है अमिन तज़क्कुर जीलान बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन चला मिन मुक़लतिम बिदमी। फरमाते हैं मैं हैरान रह गया। मैंने कहा मिन ऐन हफ़ज़ता या अबू रजा, तूने ये कहाँ से सुना है? तो अर्ज करते हैं हज़रत अबू रजा फरमाने लगे क़द समीअतुल बारिहा तुनशिदु बैना यदै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने उस वक़्त सुना जब तू हुजूर के सामने ये कसीदा पढ़ रहा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत से सुन रहे थे। फरमाते हैं वो यतमायलु व यतहर्रकु इस्तिहसान तहर्रुकल अग़सानिल मुस्मिरा बिउमूमि नसीमिर रियाह, फरमाते हैं कि जब तू कसीदा पढ़ रहा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे झूम रहे थे, ऐसे झूम रहे थे जिस तरह फलदार दरख्त की जो टहनी, फलों से भरी हुई जो लदी हुई टहनी होती है, बादे नसीम की हवा से जिस तरह इस तरह झूमती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कसीदा सुनकर इस तरह झूम रहे थे। तो फरमाते हैं ये कसीदा मैंने उनको दे दिया। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कसीदा कितना हुजूर का पसंदीदा है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ये इश्क नसीब फरमाए, मोहब्बत नसीब फरमाए, हुजूर की गुलामी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल